हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस हिमाचल। यूपीएससी की ओर से ईपीएफओ का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसके अंदर ईओ एंड एओ की वैकेंसीज 156 वैकेंसीज एनफोर्समेंट ऑफिसर की है। एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की वैकेंसीज 74 है। इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि आज इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हुआ है। डिटेल नोटिफिकेशन आज इसका आउट कर दिया गया है यूपीएससी के द्वारा। तो उसके अंदर देखेंगे कुछ चेंजेस है, दो तीन चेंजेस है। क्या चेंजेस यूपीएससी ईपीएफओ के पेपर में हुए हैं लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था, उस के कंपैरिजन में इस बार कुछ चेंजेस जो है यूपीएससी ने करे हैं, वो चेंजेस देखेंगे। उसके साथ साथ देखेंगे कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, उसमें भी चेंजेस है, और साथ में सिलेक्शन प्रोसीजर में भी कुछ चेंजेस है। वो सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं यूपीएससी की ओर से ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, इसके अंदर एनफोर्समेंट ऑफिसर स्लैश अकाउंट ऑफिसर की कितनी वैकेंसीज है। 156 वैकेंसीज रिलीज की गई है ईपीएफओ के द्वारा ईओ एंड एओ की। उसमें कैटेगरी वाइज आपने देखनी है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हो, अनरिजर्व की 78 है, ईडब्ल्यूएस की 8 है, ओबीसी की 42, एससी की 23 है, एसटी की 12 वैकेंसीज है, पीडब्ल्यूडी की 9 वैकेंसीज। ठीक है, ये यहाँ पे वैकेंसीज ईओ एंड एओ की। उसके बाद अगर हम बात करें जो पे स्केल रहेगा ईओ का और एओ का, वो रहेगा लेवल 8। लेवल 8 रहने वाला है। पे मैट्रिक्स आपका 7th सीपीसी रहेगा। 7 सीपीसी का पे लेवल 8 रहने वाला है। ठीक है, और एज अनरिजर्व के लिए 30 ईयर्स रहेगा, 33 ईयर्स ओबीसी के लिए, 35 ईयर्स एससी एसटी के लिए, और 40 ईयर्स फिजिकल हैंडीकैप पर्सन्स के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिंपल सा यहाँ पे दिया है, बैचलर आपका होना चाहिए। बैचलर डिग्री आपकी हो किसी भी स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, सिंपल आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। उसके बाद अगर हम ड्यूटीज की बात करें, ड्यूटीज आपकी क्या रहेगी। ड्यूटीज आपकी सिंपल वही जो आपका वर्क रहेगा, इन्फोर्समेंट का, रिकवरी का, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कैश, लीगल, पेंशन एंड कंप्यूटर, ये सारी आपकी ड्यूटीज रहेगी। अदर डिटेल्स आपकी रहेगी, द पोस्ट इज परमानेंट, ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक है, नॉन मिनिस्ट्रियल परमानेंट पोस्ट है। हेडक्वार्टर आपका दिल्ली है, न्यू दिल्ली है। Any other conditions, जो employment provident fund organization is a statutory body and serves under Ministry of Labor and Employment। तो यहाँ पे बताया है कि किसके अंडर जो है आप जॉब करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर जो है ये ईपीएफओ आता है। ठीक है, ईपीएफओ के अंदर दूसरी जो वैकेंसीज है बेटा, जो बड़ी वैकेंसीज है, वो है आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की वैकेंसीज है 74 वैकेंसीज इसकी है, जिसके अंदर अनरिजर्व की 32 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, ओबीसी की 28 है, एससी की 7 वैकेंसीज है। ठीक है, टोटल आपकी फिजिकल हैंडीकैप की आपकी 3 है। टोटल वैकेंसीज आपकी 74 है एपीएफसी की। एपीएफसी के अंदर अगर हम क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले पे मैट्रिक्स की बात करें तो पे मैट्रिक्स इसका लेवल 10 रहता है, ग्रुप ए सर्विस है, इसलिए आपका पे मैट्रिक्स यहाँ पे कौन सा रहता है, वही जो आपका ग्रुप ए सर्विस यूपीएससी के अंदर होती है, वही पे मैट्रिक्स है। लेवल 10 की जॉब है, और 35 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट है जनरल के लिए, 38 ईयर्स ओबीसी के लिए, और 40 ईयर्स एससी के लिए, और 35 ईयर्स एसटी के लिए, और 45 ईयर्स फिजिकल हैंडीकैप के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी सिंपल है, डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से, आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है ये, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो प्रेफरेंस आपको पहले दी जाएगी, बट हाँ अगर आपके पास नहीं है, बहुत लोगों के पास ये डिग्रीज नहीं होगी, डिप्लोमाज नहीं होंगे, तो सिंपल आपके पास डिग्री है, ग्रेजुएशन है आपके पास, सिंपल तो आप एलिजिबल है। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपकी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है अगर आपके पास सिंपल डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल डिग्री आपके पास है, आप फिल कर सकते हो। ठीक है, अदर डिटेल्स ग्रुप पे है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। उसके बाद अगर हम इस पे चले, जो आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है आज की तारीख से, 12 नून से स्टार्ट हुआ है। क्लोजिंग डेट रहने वाला है 18th अगस्त आपका क्लोजिंग डेट रहेगा इस फॉर्म को फिल करने का। उसके बाद हम चलते हैं सीधा इसमें। देखिए,
सबसे पहले प्रोवेशन कितने ईयर्स का रहेगा, 2 साल का इसके अंदर प्रोविशन पीरियड रहने वाला है, ठीक है। प्रोविशन पीरियड दो साल का रहेगा, 2 ईयर का प्रोविशन पीरियड रहेगा। उसके साथ साथ जो आपका पेपर होगा, पेपर कैसे रहेगा आपका, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आप लेते, पेपर आपका पेन पेपर बेस्ड पेपर रहने वाला है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर बेस्ड पेपर यहाँ पे नहीं होगा, पेन पेपर बेस्ड पेपर होगा। कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट इस बार होने वाला है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम दोनों के लिए डिफरेंट पेपर था, ईओ और एओ का डिफरेंट पेपर होता था, एपीएफसी का डिफरेंट होता था। इस बार कंबाइंड पेपर होगा दोनों का, टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और एपीएफसी असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो है पेपर सिंगल पेपर रहने वाला है, पेन पेपर रहने वाला है, ठीक है। तो आपका शेल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड लेटर ऑन यूपीएससी वेबसाइट। वो डेट जो एग्जाम की डेट है वो अभी हमें नहीं बताई गई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एग्जाम की बात करते हैं, एग्जाम कैसा रहेगा, स्ट्रीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। स्ट्रीम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप देखते हो स्ट्रीम एंड सिलेबस, जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है, कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है, उसके बारे में यहाँ पे क्या दिया गया है। टेस्ट आपका 2 आवर्स का रहेगा और equal marks हर एक क्वेश्चन के रहेंगे। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइस आंसर्स। मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। देयर विल बी पेनल्टी फॉर राउंड आंसर। एवरी राउंड आंसर विल कैरी डिडक्शन ऑफ 1/3। तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद सिलेबस की हम बात करें, सिलेबस इसका जो रहेगा, सिलेबस देखिए इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस के अंदर तो आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, रहेगा डेवलपमेंटल इश्यूज और प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रहने वाला है। जनरल साइंस रहेगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस भी इसके अंदर रहने वाला है। और करंट इवेंट, करंट अफेयर आपका नेशनल और इंटरनेशनल रहने वाला है। वेटेज आपका रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का कितना रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का रहेगा 75:25। 75 आपका रहेगा वेटेज रिटन एग्जामिनेशन का, 25 आपका वेटेज रहेगा इंटरव्यू का, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो यहाँ पे जो आपका स्टैंडर्ड फॉर सुटेबिलिटी इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू के लिए आपका जो यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगा, ठीक है, वेरियस सभी के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर कितना रहेगा, वो रहेगा 50 एंड एबव, और आपका 45 एबव, और एसटी ओबीसी के लिए 45 एबव, एससी एसटी के लिए 40 एंड एबव रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये सिटीज दिए हैं, सभी एग्जामिनेशन सिटीज हैं, ठीक है। सिटीज आप यहाँ पे अपना सिटी चेक कर सकते हो हर एक स्टेट का। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे और क्या रहती है आपकी, वो रहती है मिनिमम जो आपका मार्क्स है। मिनिमम मार्क्स कितना रहेगा आपका ओवरऑल, उस पर भी एक बार देखते हैं। मिनिमम मार्क्स आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। एज लिमिट के बारे में हमने बात कर ली है, क्वालिफिकेशन के बारे में हमने बात कर ली है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये चीज़ यहाँ गिवन है, अगेन देखिए क्या बोला है। The category wise minimum level of suitability in interview irrespective of whether the selection is made only by interview or by the recruitment test followed by interview will be 50 marks, 45 मार्क्स ओबीसी के लिए जो हमने अभी चेक किया था, ठीक है। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 40 आउट ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ इंटरव्यू बीइंग 100। 100 मार्क्स का इंटरव्यू जब हम लेते हैं तो वहां पे आपका इंटरव्यू के अंदर 50 मार्क्स होने चाहिए। जनरल कैटेगरी के अगर आप हो, ईडब्ल्यूएस में आप हो तो आप सॉरी जनरल ईडब्ल्यूएस में 50 मार्क्स, ओबीसी में 45, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप में 40 मार्क्स लेना आपके लिए कंपल्सरी रहेगा। In case of where selection is made by recruitment test followed by interview, the candidate will have to achieve minimum level of suitability in their respective category at both stages. तो दोनों स्टेजेस जो आपके होंगे रिक्रूटमेंट टेस्ट के अंदर भी आपको इतना ही स्कोर लेना है,
और इंटरव्यू के अंदर भी इतना ही आपको लेना जरूरी है। 50 का मतलब 50%, ठीक है। 100 में से 50 बोला है तो 50% आपको लेना जरूरी है किसके अंदर, आपका रिटर्न के अंदर भी, इंटरव्यू के अंदर भी। द मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी इन केस ऑफ आरटी shall be decided by the commission ऑन केस टू केस बेसिस। बाकी कमीशन डिसाइड करेगा, ठीक है, केस बेसिस पे होगा। बट हाँ, रिक्रूटमेंट टेस्ट के अंदर आपका यहाँ पे बता दिया दोनों चीज़ों में ये चीज़ एप्लीकेबल होनी है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी इस बार ईपीएफओ के एग्जामिनेशन के अंदर रहने वाला है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें हम, एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है? एप्लीकेशन फीस आपकी रहने वाली है 25 रुपीज़, 25 रुपीज़ फॉर आपका एक्सेप्ट फीमेल SC/ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। इनके अलावा सभी कैंडिडेट के लिए 25 रुपीज़ रहने वाला, काफ़ी मिनिमम फीस है, ठीक है। तो इतना फीस आपका ये रहने वाला है। Those candidate who wish to apply for both the post have to pay 50 रुपीज़। जिन्होंने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उन्हें 50 रुपीज़ पे करना होगा, क्योंकि एक एग्जाम की फीस है 25 रुपीज़, तो दोनों के लिए फॉर्म फिल करना है तो 50 रुपीज़ आपको फॉर्म फीस फिल करना होगा। ये पूरे सारे कंडीशंस, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। ये सभी चीज़ें इस नोटिफिकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है। चलिए, सिटीज़ के बारे में हमने बात पहले कर ली है, तो ये सारी चीज़ें थी इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन है, काफ़ी अच्छा आपके पास चांस है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी SSC की एग्जामिनेशन की या किसी और एग्जामिनेशन की। आपके पास ये भी एक फोकस में आप इस एग्जामिनेशन को रख सकते हो, क्योंकि आपका यहाँ पे इस बार रीजनिंग और मैथ्स और साथ में इंग्लिश भी आने वाला है, साथ में जनरल स्टडीज़ के सेक्शंस और सिलेबस हमने पूरा डिस्कस कर दिया है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रहने वाली है। तो ये नोटिफिकेशन काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन है, EPFO काफ़ी अच्छा रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी कोई भी क्वेरी आपको इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग रहती है, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, बाय बाय।